क्या आप भी ऐसा तरीका सीखना चाहते हैं जिससे आप अपने कस्टमर को आसानी से कन्विंस कर पाएँ और कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद ले? अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, वो बस सेल 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 इसी पर फोकस करते हैं। वो कस्टमर को कन्विंस करने पर ध्यान ही नहीं देते। पर आपको ये समझना होगा कि अगर आपने अपने कस्टमर को कन्विंस कर लिया तो आपका प्रोडक्ट वो अपने आप ले लेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आप अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं संजय कुमार पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। एक बात आप समझ लीजिए कि हर एक व्यक्ति सेल्समैन है। जब एक पॉलिटिशियन आपसे वोट मांगने आता है तो वो अपने आप को सेल कर रहा होता है। जब एक वकील जज के सामने कोर्ट में अपने तथ्यों को प्रस्तुत करता है तो वहाँ पर भी वो सेल कर रहा होता है। जब इंटरव्यू में एक कैंडिडेट जॉब पाने के लिए अपनी स्किल, अपनी नॉलेज के अनुसार सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ पर भी सेल हो रही होती है। देखिए, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो एक बात हमेशा जान लीजिए कि आपको कभी भी प्रोडक्ट के फीचर नहीं बताने कस्टमर को, आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट बताने हैं। अब आप पूछेंगे फीचर और बेनिफिट में क्या अंतर होता है। देखिए, जो फीचर है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन जो बेनिफिट है वो कस्टमर के जीवन से जुड़ा होता है। तो जब आप फीचर बताते हैं तो कस्टमर कनेक्ट नहीं होता है, और जब आप बेनिफिट बताते हैं, बेनिफिट उसके जीवन से जुड़ा होता है तो वो रिलेट सही से कर पाता है। जब भी आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करके बताइए। एक तरफ हो गया आपका प्रोडक्ट, दूसरी तरफ हो गया कि उस प्रोडक्ट का, जो आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का कस्टमर की लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जब आप इसको ऐसे ब्रेक करके बताते हैं तो उसको सही से समझ में आता है। चलिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपके इस पेन का जो पहला फीचर है वो ये है कि इसकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी है। अब आपका ये फीचर हो गया कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, लेकिन कस्टमर की लाइफ में क्या बेनिफिट होगा उसको आप कैसे बताएंगे। उसको आप ऐसे बताएंगे कि सर, आप जब इस पेन से लिखेंगे तो आपको थकान नहीं महसूस होगा। कई बार होता है ना, हम पेन से लिखने लगते हैं, हमारा उंगली दर्द करने लगता है, हमारा हाथ दर्द करने लगता है, लेकिन जब इस पेन से आप लिखेंगे तो आपकी उंगली, आपका हाथ दर्द नहीं करता, क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। दूसरा फीचर मान लेते हैं कि इस पेन की जो निब है वो जर्मन टेक्नोलॉजी की है, तो ये आपका फीचर हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसको आप ऐसे बताइए कि सर, जब इस पेन से आप लिखेंगे तो इसकी लिखावट बहुत सुंदर बनती है, क्योंकि इसकी जो निब है वो जर्मन टेक्नोलॉजी की है। तीसरा फीचर आप ये बताते हैं कि सर, ये पेन दिखने में बहुत सुंदर है। अब इसका कस्टमर की लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको आप ये बताइए कि सर, ये पेन जब आप अपनी पॉकेट में रखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाती है। आपकी पर्सनालिटी में ये चार चाँद लगा देता है। आप अपनी पॉकेट पे लगा कर देखिए कितना अच्छा लगता है, आपकी पर्सनालिटी पूरी उभर कर आती है। चौथा फीचर ये हो गया कि इसकी जो इंक है वो बहुत ज़्यादा दिन चलती है। तो आपको इंक के बारे में बात नहीं करना, आपको ये बताना है कि सर, ये पेन अगर आप लेते हैं तो आपको बार बार पेन खरीदने दुकान नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इंक बहुत ज़्यादा दिन चलती है। जब आपको बार बार इंक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी पेन ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, तो सर, ये आपका पैसा भी बचाएगी, यानी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे मैंने पेन के बेनिफिट बताए। इसी तरह से आप अपना कोई भी प्रोडक्ट हो, आपका जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है, आप उसके बेनिफिट कस्टमर को बताइए, क्योंकि उससे वो रिलेट कर पाता है। मुझे लगता है आप एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं। चलिए, एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं मोबाइल फ़ोन का। इसको भी हम ऐसे ही तुलना करेंगे। एक तरफ आपका होगा फीचर, दूसरी तरफ होगा बेनिफिट। मान लीजिए मोबाइल का फीचर है 4 GB रैम, तो आपको ऐसे बताना है, सर, अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो आपका फ़ोन बहुत अच्छे से चलेगा। जब भी आप यूज़ कर रहे होंगे तो कभी हैंग नहीं करेगा। आप अगर गेम खेल रहे हैं तो बहुत ही स्मूथली चलेगा, क्योंकि इसकी रैम जो है वो 4 GB है। तो पहले बेनिफिट और उसके साथ साथ फीचर भी ऐड कर दिया। दूसरा फीचर, अगर इसका कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल है, तो आप ऐसे बताइए, सर, इस कैमरे से अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो आपकी फ़ोटो बहुत ही सुंदर आएगी, बहुत ही HD क्वालिटी में आएगी। अगर आप उस फोटो को किसी को दिखाते हैं, सब पसंद करेंगे। आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, तो आपको बहुत लाइक मिलेगा, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है। जब इस तरह से बताएंगे तो उसको फीचर भी समझ में आ जाएगा और बेनिफिट तो उसको पता चल ही रहा है। तीसरी चीज़, अगर बैटरी उसकी जो है वो 5000 mAh है, तो आप उसको ऐसे बताइए, सर, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत समस्या एक आती है मोबाइल फ़ोन में, वो है चार्जिंग की। लेकिन अगर आप ये फ़ोन लेते हैं ना तो आपको अलग से पावर बैंक लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। आप ये मोबाइल रखिए और आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो 1 या 2 दिन का, आपका फ़ोन बैकअप बना रहेगा। आपको पावर बैंक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन डेड नहीं होगा, आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा। आप आसानी से घर पर बात कर पाएंगे, फैमिली से बात कर पाएंगे, बॉस की कॉल अटेंड कर पाएंगे, यानी कि आपका फ़ोन चलता रहेगा। चौथा फीचर, मान लीजिए आपको इंटरनल स्टोरेज के बारे में बताना है। इसका इंटरनल स्टोरेज 128 GB है, तो आप उसको ऐसे बताइए कि सर, अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो आपको अपने इंपॉर्टेंट मैसेज, अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ नहीं डिलीट करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, फ़ोन में स्पेस कम होता है तो हम ना चाहते हुए भी अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डिलीट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप अपने इंपॉर्टेंट फ़ोटो, वीडियो, मैसेज सारे सुरक्षित रख पाएंगे,
क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो 128 GB है। किसी को भी कन्विंस करने के लिए आप उससे कनेक्ट बना लीजिए। अगर आप उससे कनेक्ट बना लें तो वो आसानी से कन्विंस हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि अगर आपने कनेक्ट किसी से बना लिया तो आप उसको इतना समझाते हैं तो वो इतना समझ जाता है, लेकिन अगर कन्विंस नहीं है तो इतना समझाते हैं तो वो इतना भी नहीं समझता है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए मैं आपको एक बोनस देना चाहता हूँ। बोनस ये है कि देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फीचर बेनिफिट तो आपने समझ लिया, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना है जैसे ही कस्टमर आपके पास आता है कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो उसकी पहले आप रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, नीड समझ लीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करिए। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन के केस में मैं क्या करता हूँ, कस्टमर अगर आता मेरे पास तो मैं उससे पूछता कि सर आप मोबाइल फ़ोन किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं। क्या आपको लंबा चलने वाला बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, या फिर आप अच्छा कैमरा चाहते हैं, आप फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो आपकी नीड क्या है, मेन नीड क्या है। अगर वो आपको बता देता है कि सर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि उसको एक अच्छा कैमरे वाला फ़ोन चाहिए। तो जो भी आपके पास अच्छे कैमरे वाला फ़ोन है वो उसको दीजिए, और उसका जो सारा फोकस है वो इस पे डालिए कि कैसे इस फ़ोन को लेकर वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता है। वो सारी चीज़ें उससे जोड़ दीजिए। जब आप उसकी नीड समझ जाएंगे तब आप अपने प्रोडक्ट के जो फीचर हैं, जो बेनिफिट हैं, सब उससे जोड़ दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि आप आसानी से अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे कर सकते हैं ताकि आपकी सेल हो पाए। इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों मैंने काफ़ी मेहनत की है और आसान शब्दों में आपको ये समझा दिया कि आप अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी।